पोरबंदर में भी हालत और ज़्यादा ख़राब हैं। पोरबंदर में लोग खाने पीने की चीज़ों के लिए मोहताज होते हुए नज़र आ रहे हैं। गलियां जो हैं वो नदी नालों में तब्दील हो गई हैं। पोरबंदर में भी न्यूज़ इंडिया के संवाददाता पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातचीत भी की, मौजूदा हालात दिखाए। क्या कुछ दिखाया आपको दिखाते हैं। भारी बारिश के कारण पोरबंदर जिले में बाढ़ आने की संभावना पूरी हो गई है। यहाँ पोरबंदर शहर में भी बाढ़ का पानी है वो शहर के मुख्य इलाकों में भी पहुंच रहा है। फिलहाल जो परिस्थिति गंभीर बनती जा रही है, जहाँ स्थानिक तंत्र और सामाजिक आगेवान भी लोगों की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी लोगों को रेस्क्यू करके सही सलामत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है। बात की जाए ग्रामीण विस्तार में कुटियाना, राणावाव, इन तालुकाओं में भी बाढ़ का पानी है वो पहुंच रहा है। और बात की जाए तो जो डिफेंस एजेंसी है, नेवी, कोस्ट गार्ड भी रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। फिलहाल लोगों के घर में पानी घुस गए और लोग हैं वो छज्जे पर चढ़ के आसरा ले रहे हैं। बात की जाए तो पोरबंदर शहर में भी जो परिस्थिति है वो बहुत ही गंभीर बन रही है। और आने वाले समय में ज्यादा बारिश के कारण पोरबंदर के जो पोस्ट एरिया है वहां भी पानी भरने की संभावनाएं बन रही है। ऋषि शांति, न्यूज इंडिया, पोरबंदर। अब आपको गुजरात के मोदासा जिले का हाल दिखाते हैं। मोदासा जिले में भी न्यूज़ इंडिया के संवाददाता पहुंचे और उन्होंने वहां ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट की। क्या कुछ कहा दिखाते हैं। लगातार 2 दिनों से मोडासा शहर में भारी बारिश के चलते मोडासा हिम्मतनगर जो स्टेट हाईवे है वो स्टेट हाईवे पर पानी भरा जाने की वजह से यातायात में भारी तकलीफ पड़ रही है। 2 पहिया और 4 पहिया जो वाहनों है उनकी आवाजाही में तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये जो मेन रास्ता है स्टेट हाईवे है मोडासा हिम्मतनगर राजेंद्र नगर का जोड़ता ये रास्ता है। इस रास्ते पे जो वाहन चालक आते हैं उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मेन हाईवे पर पानी होने की वजह से पानी में होके गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भारी मुसीबत जो यातायात को पड़ रही है। साइड के दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो स्कीमें हैं, बिल्डिंग की स्कीमें हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो अवैध पूरण किया गया है, जिसके चलते ये जो पानी की नौबत आई है, ये पानी की दिक्कत रोड पे आ गई है, क्योंकि दोनों तरफ मिट्टी के जंगल खड़े हो गए, जिसकी वजह से जो ये स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे पर पानी भर गया, जिसके चलते वाहन चालकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज इंडिया के लिए अरावली गुजरात से मैं समीर बलोच। चलिए अब आपको दिखाते हैं गुजरात के दाहोदा जिले का क्या हाल है। बाढ़ बारिश के चलते लोग किस तरीके से परेशान हैं। दाहोद जिले में पिछले 24 घंटे में बहुत तेज बारिश की वजह से दाहोद जिले के 7 जो बांध है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये है झालोद तहसील का माछर नाला बांध है वो भी ओवरफ्लो हो गया है। वो डैम है वो उसकी पूर्ण सपाटी 277.64 मीटर के ऊपर ओवरफ्लो हो रहा है। हाल ही में 5500 पानी है, 5500 क्यूसेक जितना पानी यहाँ से निकल रहा है। और ये बांध ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ के जो 7 गांव है उसको अलर्ट पर रख दिया है। तो जो झालोद तहसील के जो अलग अलग गांव है, भानपुर है, चित्रोड़िया है, दावड़िया है, मौड़ी, मांडलीखुटा, थेरका, मुनखोसला सहित के जो 7 से 8 गांव है उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसी की वजह से सुरक्षा के भाग रूप से पुलिस भी यहाँ पे तैनात की गई। अपने साथ पुलिस नायब पुलिस अधीक्षक से झालोद की अपन बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, झालोद का जो बांध है वो ओवरफ्लो हुआ है, यहाँ पे सुरक्षा के भाग रूप में क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के भाग रूप से यहाँ पुलिस पॉइंट रखे गए हुए हैं। यहाँ के जो सब इंस्पेक्टर है वो राउंड द क्लॉक यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जो हमारी ये झालोद की जनता से निवेदन है कि वो यहाँ पानी बहुत है तो वो कृपया वो देखने के लिए ना आए और पुलिस प्रशासन को मदद करे। सुरक्षा के भाग रूप से यहाँ पे पुलिस राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग कर रही है। उसी की वजह से सभी को यहाँ पे न आने की अपील भी उन्होंने गुजारिश करी है। तभी ये दाहोद डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करने जाए तो पिछले 24 घंटों में जहाँ पे बांध ओवरफ्लो हुआ था वहाँ पे 23 फैमिली का रेस्क्यू भी किया गया है। और जहाँ पे देखने जाए तो तकरीबन 50 घर जैसे का नुकसान भी यहाँ पे हो चुका है। हेमल पंचाल, न्यूज इंडिया, दाहोद। तो पंचमहल जिले का अगर आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो वो भी बिल्कुल वैसी ही हैं। और इन्हीं तस्वीरों के चलते हम आज ये बात कह रहे हैं कि सैलाब का कहर गुजरात के जिले दर जिले में देखने को मिल रहा है। अब आपको हम दिखाते हैं पंचमहल जिले की तस्वीरें।
पूरे गुजरात के साथ साथ पंचमहाल जिले में भी बारिश ने काफ़ी कहर ढाया है। पिछले कई घंटों से यहाँ पर बारिश रुकी हुई है, लेकिन बारिश रुकने के बाद जो तस्वीरें सामने आई है वो भी काफ़ी भयानक है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिलहाल बारिश रुकने के बाद यहाँ पर क्या स्थिति है। फिलहाल हम पंचमहाल जिले के कालोल शहर में हैं और यहाँ से गुजर रही ये गोमा रिवर है, जो कि जिले की काफ़ी बड़ी रिवर मानी जाती है। यहाँ का आप कॉजवे देख सकते हैं। कल यहाँ पर मंजर यह था कि ये कॉजवे के ऊपर से तकरीबन 10 फीट तक पानी यहाँ से गुजर रहा था और ये पूरा रास्ता जो है वो बंद हो चुका था। फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये रास्ता पूरा खुल गया है, लेकिन पानी का जो स्तर है वो कम होने के बाद यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई है, आप देख सकते हैं कि ये कॉजवे को जोड़ता हुआ ये अप्रोच रोड है। काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बारिश यहाँ पर गिरी होगी और जल प्रवाह जो है वो किस तरीके का होगा। इसी तस्वीरों से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पूरे पंचमहाल जिले में जो बारिश है वो गिरी है। पंचमहाल जिले की अगर बारिश की बात की जाए तो तकरीबन 930 मिलीलीटर बारिश यहाँ पर अभी तक गिर चुकी है। ये आंकड़ा पिछले साल से काफ़ी बड़ा है और माना जाता है कि पिछले साल से 30 से 40% बारिश अभी तक ज़्यादा हुई है। अभी तो मानसून भी पूरा ख़त्म होने में बाकी है। कहा जा सकता है कि पंचमहाल की अगर बात करें हम तो पंचमहाल जिले में अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा बारिश में फंसे हुए 4000 लोगों को स्थानांतरित किया गया है। कई लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। पंचमहाल में पूरे जो 7 तहसील है वहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी पैदा हुई थी और उसी के लिए जिला प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त के बाद लोगों को स्थानांतरित करने की नौबत आई थी। हालांकि यहाँ पर कच्चे मकान जो थे वो भी काफ़ी सारे जो ढह गए हैं। तकरीबन 250 मकान थे